मलुकनगर जी, सीधे आपके पास आते हुए देखिए, उत्तर प्रदेश के जो नतीजे 2024 में आए थे, समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की थी। 183 विधानसभा में उसकी बढ़त थी। भारतीय जनता पार्टी की 33 थी, 163 में बढ़त थी। और अगर अलग अलग दलों को मना लेंगे तो फिर यह आंकड़ा आगे बढ़ जाता है। और यकीनन समाजवादी पार्टी गठबंधन विधानसभा के लिहाज से 24 में आप लोगों पर 20 साबित हुई थी। इसी वजह से उसको डर है कि ऐसा तो नहीं कि 2024 के आंकड़े उसके पक्ष में आ गए तो एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए आप लोग वोट चोरी, क्योंकि बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वोट चोरी करने की ये इनडायरेक्टली कोशिश की जा रही है मलुकनगर जी। और वो लेवल प्लेइंग फील्ड की भी यहां पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चुनाव के ठीक पहले अगर आप लोगों के खातों में 10-10 हजार रुपए डाल देंगे, 5 साल तक कुछ करो नहीं, चुनाव के 1 महीने पहले पैसा भर दो, तो फिर तो ये तो ठीक नहीं है ना मलुकनगर साहब। देखिए, इन्होंने पहले कहा चौकीदार चोर, हालत बुरी हो गई। अब की बार कहा चौकीदार, अब की बार कहा वोट चोर गद्दी छोड़, और भी बुरी हालत होगी बिहार में। अब ये कहते हैं कांग्रेस के लोग कि अब के तो ये लूट कर दी, डकैती डाल दी। अगर ऐसे ही कहते रहे तो इनकी हालत इससे भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर ये एसआईआर का विरोध कर रहे हैं तो जो राहुल गांधी जी ने, चाहे वो बेंगलोर में हो चाहे दिल्ली में हो, यानी कि चाहे दिल्ली या कर्नाटक में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जो मुद्दे उठाए, जो जिंदे हैं उनकी वोट नहीं है, जो मर गए उनकी वोट है, और दो जगह वोट है, चाहे तेजस्वी यादव जी की, प्रशांत किशोर आदि की, उन्हें सही करो। और एसआईआर में अगर वही हो रहा है और चुनाव जो चुनाव आयोग है वो संवैधानिक संस्था है, वो करारी है, अगर उसमें कोई कमी रह गई तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और उसका कंप्लायंस करते हुए अगर एसआईआर हो रही है तो ये सारे विपक्ष के लोग एनडीए की खिलाफत नहीं कर रहे, ना ये चुनाव आयोग की खिलाफत कर रहे, ये सीधा राहुल गांधी की खिलाफत कर रहे हैं। चित्रा जी, सीधी सीधी बात एक है। और कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था को नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं संविधान को भी मानने से इनकार कर रहे हैं। जो ऐसी स्थिति आज देश के सामने सारा है और इस तरह के आरोप लगाएंगे तो इनकी स्थिति और भी बुरी हो जाएगी। जहां तक आपने कहा सपा का प्रदर्शन लोकसभा के चुनाव में अच्छा था, इनके कंधे पे चढ़ के कांग्रेस 6 एमपी जीत गई। और जो कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं वो अपने आप तो मरेंगे मरेंगे, सपा को ना ले डूबे। क्वेश्चन ये है वह तेजस्वी को बिहार में ले डूबे। ये जिस भी प्रदेश में चुनाव होते हैं सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन वही हर प्रदेश में लड़ता है। और जहां तक बात है अखिलेश जी की, सपा के कंधों पे 6 एमपी जीते और इन्होंने वहां जाके मध्य प्रदेश में सपा के मुखिया के लिए क्या कहा, हटाओ अखिलेश पखलेश को। तो इनकी कहीं ना कहीं कांग्रेस की लीडरशिप में कंफ्यूजन है, जो अपने आप तो लुटिया डुबोंगे, अपने साथियों को भी लेके बैठ जाएंगे। कंफ्यूजन 3 साल से अध्यक्ष नहीं बने का कंफ्यूजन, इनका एलओपी महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्र की पत्नी कहता था कंफ्यूजन, इनके अध्यक्ष जिस दिन भी वो उन्होंने अध्यक्ष की बने उसी दिन सनातन धर्म के खिलाफ बोले, उसी दिन गंगा मैया के खिलाफ बोले। इनको वास्तविकता पे एक्चुअल में नॉलेज नहीं है कि देश आज कहां जा रहा है, ये वास्तविकता तक पहुंचे नहीं है। जो लोग ठीक काम कर रहे हैं उनको भी, आप ये कह रहे हैं कि ग्राउंड की जानकारी कांग्रेस पार्टी को नहीं है और गलत मुद्दों को उठाने की कोशिश करती है। कांग्रेस के प्रवक्ता रविकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं टिप्पणी ले लेती हूं। रविकांत जी, भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी दलों का यह मानना है कि बार बार एसआईआर के मुद्दे पर आप बीजेपी को घेरेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो मुसलमान वोट है वो आप लोगों की तरफ चला जाएगा एक तरफा, क्योंकि बिहार इसका उदाहरण है जहां पर एमआईएम ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए वहां पर 5 अपने विधायकों को जिता लिया। और अगर घुसपैठियों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है तो इसका तो स्वागत करना चाहिए। हमारे देश के लोगों का हक मारता है घुसपैठिया, तो इसको लेकर इतना विरोध क्यों है रविकांत जी? बहुत शुक्रिया चित्रा जी। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आप इसमें मुसलमान कहां से लेकर के आ गए। और घुसपैठी अभी बिहार में थे, अब वो शिफ्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। और फिर यहाँ से वो अभी पश्चिम बंगाल का इलेक्शन है तो वहाँ भी चले जाएंगे, बाकी और राज्यों में इलेक्शन है वहाँ चले जाएंगे, लेकिन जहाँ चुनाव हो जाएगा वहाँ फिर नहीं मिलेंगे। आपने देखा होगा कि बिहार में चुनाव आयुक्त से जब ये सवाल पूछा गया कि कितने घुसपैठिए निकले तो साहब कोई जवाब नहीं था।
ये वो पार्टी है जिसको केवल वितंडावाद करना आता है। और मुझे तो अच्छा लगा, रोहन गुप्ता जी हो, मलूक नागर जी हो, दोनों लोगों के जबान पर राहुल गांधी जी का नाम है। ये डर मुझे अच्छा लगा। जो जनता का नायक होता है उससे ऐसे लोग डरते ही हैं। जो छद्म पैदा करके, जो देश में विभाजन पैदा करके, नफरत पैदा करके सत्ता में आते हैं, वो जननेता से डरते ही हैं। वो डरना जरूरी भी है, मैं तो कहूँगा ये डरना जरूरी है। लेकिन एक शिकायत चित्रा जी मुझे आपसे भी है। आप मीडिया की ड्यूटी है कि वो जनता का प्रवक्ता बने। जरूरत इस बात की है। आपने बीएलओ का एक भी सवाल नहीं उठाया। 1 दर्जन बीएलओ ने आत्महत्या की है, लेकिन आपने अपने प्रस्तुति में उसका कोई जिक्र नहीं किया। आपने जिक्र नहीं किया कि कैसे लोग परेशान हो रहे हैं एसआईआर में। देखिए, एसआईआर जरूरी है, इसके लिए किसी ने नहीं कहा कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, लेकिन एसआईआर के पीछे आपकी मकसद क्या है? आपका मकसद है कि कैसे फर्जी वोटरों के नाम बढ़ाए जाएं। और अभी जो रोहन गुप्ता जी कह रहे थे कि साहब देखिए कोई सबूत नहीं दिया। अब ठिठुराई के आगे तो कोई सबूत नहीं होता है ना। 501 लोग एक मकान में रह रहे हैं। ब्राजीलियन मॉडल को आप उसका फोटो लगा करके वोट बढ़ा रहे हैं। ये और क्या सबूत आपको चाहिए? जवाब हम मांगते हैं, चुनाव आयोग से जवाब देती है बीजेपी। ये समझ में आता है ना कि खेल कहां चल रहा है। और इसलिए राहुल गांधी जी ने जिस बात को कहा कि ये वोट की डकैती चल रही है, चुनाव आयोग मिल करके बीजेपी के साथ वोट की चोरी करवा रहा है, वोट की डकैती डलवा रहा है, और इससे हम कहीं भी पीछे हटने वाला नहीं है। हमारा दायित्व तो है कि हम लोगों के अधिकार की सुरक्षा करें। हमारा दायित्व तो है कि हम लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए खड़े रहें। चित्रा जी, बस 1 सेकंड, ये वो लोग हैं, इनके पुरखे गोलवालकर का मैं कोट करूंगा। उन्होंने कहा था कि जिनके पसीने की बदबू आती है उनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। इनका बस चलता तो ये महिलाओं को भी वोटिंग राइट नहीं देते, आदिवासियों को भी नहीं देते, दलितों को भी नहीं देते, किसानों को भी नहीं देते। और यही करना चाहते हैं कि एसआईआर के जरिए गरीबों के मताधिकार को खत्म कर दिया जाए। इसे हम होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। ये बीजेपी हो, सत्ता हो, चुनाव आयोग हो, ये कान खोल जिन करके गरीबों सुन का ले। जिक्र कर रहे हैं वो गरीब जाकर तो बीजेपी को वोट डाल के आए हैं बिहार में, और उसके बाद फिर सड़क और पर आएंगे। एसआईआर का मुद्दा उठाने के बाद रविकांत जी, जब आप सवाल पूछते हैं पत्रकारों से, तो हम लोग तो लगातार ग्राउंड जीरो पर 40 दिन तक डटे रहे। आपके नेता आते हैं, लंबी चौड़ी वहां पर यात्रा निकालते हैं, उसके बाद 57 दिनों तक गायब हो जाते हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव उनकी यात्रा के सहभागी होते हैं। वो एसआईआर के मुद्दे से अपने आप को बैक करके रोजगार और बाकी मुद्दे को लेकर आते हैं। पहले तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना कि इस बात को समझें कि वास्तव में बिहार के चुनाव में एसआईआर मुद्दा था या फिर नहीं था क्या। और मैं आपकी बात से बिल्कुल नहीं मुद्दा था। मुद्दा रहता तो बीजेपी हार जाती ना, फिर आप लोग जीत जाते। एसआईआर मुद्दा होता तो बीजेपी तो एसआईआर के साथ खड़ी थी। आप सोचिए, वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई ना। नहीं था मुद्दा, नहीं था एसआईआर का मुद्दा। बिहार में एसआईआर का मुद्दा नहीं था। मैं पत्रकार हूं, मैं तकरीबन 40 दिन वहां पर था, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रही हूं। ये अलग बात है कि एसआईआर पारदर्शी तरीके से हो, ये अलग बात है कि जो जेन्युइन वोटर हो उनका वोट नहीं कटे, ये अलग बात है कि लोग परेशान नहीं हो। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन भाई अगर कोई घुसपैठिया है, उसने गलत तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार किया है तो उसको तो बाहर करना होगा ना। अगर घुसपैठियों में ज्यादातर मुसलमान हैं तो वो भारत के मुसलमानों का हक मार रहे हैं। उनके लिए इस्तेमाल में आने वाली चीजों की हकमारी हो रही है। हमें तो खड़ा होना चाहिए। पारदर्शिता की मैं पूरी तरह से पक्षधर हूं कि पारदर्शी व्यवस्था हो, उसमें कोई कमी नहीं हो। और विपक्षी दल पारदर्शिता के लिए जो बातें कह रहे हैं उसको फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।